सो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन वी हैव स्टार्टेड। सब लोग आ गए क्या? ऑल ऑफ यू आर एडेड? यस। यस, वेरी गुड। चलो, आज आपको इंटीग्रेशन की पूरी फील आ जाएगी। जिन जिन को अभी तक ये लगता है कि इंटीग्रेशन हमें कुछ भी समझ नहीं आया, आज उनको इंटीग्रेशन का पूरा फील आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास जो अटेंड कर रहा है उसको इंटीग्रेशन का पूरा फील आने वाला है। आज हम इंटीग्रेशन को बहुत ही एकदम एप्लीकेशन के साथ पढ़ने वाले। ठीक है, वृषभ इज ऑल्सो एडेड। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इंटीग्रेशन। अब आपको बहुत ध्यान से मेरे को सुनते जाना है, ठीक है। 10-15 मिनट बहुत ध्यान से सुनोगे, ऑल ऑफ यू। क्रिश इज ऑल्सो प्रेजेंट। मैत्री शाह भी आ गई। ओके, वेरी गुड बेटा। मैत्री शाह हैज ऑल्सो ज्वाइन। क्रिश हैज ऑल्सो ज्वाइन। रुद्रा फ्रॉम एसवीवी। रुद्रा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? पहले कोई भी क्लास आपने अटेंड नहीं करी अभी तक? यस सर, किए मैंने। डिफरेंशिएशन के सभी क्लास किए। सारी अटेंड किया आपने? आपने अटेंडेंस नहीं दिया था बेटा कल और परसों की हाँ क्लास सर। में? कल और परसों की क्लास में आपका अटेंडेंस नहीं था। तो नेटवर्क इशू की वजह से बहुत लॉस हो रहा था, इसलिए। ओके बेटा। भावसर विश्वा। ओके, विश्वा इज ऑल्सो ज्वाइन। चलो, आज हम इंटीग्रेशन को बहुत बेसिक से रिवाइज करेंगे, तो जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, सी हियर। हमने वीटी कर्व पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वीटी कर्व तो सबको पता है। यहां पे मैंने एक वीटी कर्व ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज अ वीटी कर्व, and you have to find the area under the curve. Suppose करो this is the VT curve. What will be the area of this curve? Let's say this time is t1 and this velocity is, at this point the velocity is v1. What will be the area of this curve? ये तो सबको पता है ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। वेरी गुड। v1 इंटू t1। हाँ, एरिया इज व्हाट? v1 इंटू t1। मैं एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस कर्व के अंडर का एरिया क्या होगा? v1 इंटू t1, which is the area of rectangle, and this is equal to displacement and this is equal to distance. यही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और यही डिस्टेंस के बराबर भी होगा। ठीक है, सपोज करो मेरा कर्व ऐसा होता। लेट्स से माय कर्व इज लाइक दिस। दिस इज अगेन वीटी कर्व। लेट्स से दिस वैल्यू इज v1 and this value is t1. Then what will be the area of this curve? Yes, what is the area of this curve? Half into v1 into t1. Very good. The area of this curve will be half into base into height. This is the area under the curve, which is half into base is what? t1 and height is what? v1. Very good. Now suppose करो मैंने आपको इस तरह का कोई कर्व दे दिया। Let's say I have given you the curve like this. Now
what is the area under this curve? Let's say this is V and this is T. Again, this is a VT curve. If I want to find the area under this curve, then what will be the area under this curve? क्या कोई बता सकता है इसके कर्व के अंडर का एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ V। देखो, इस तरह के कर्व्स के एरिया तो हम निकाल लेते हैं। जो हमें बेसिक रेक्टेंगल अगर हमें दिया हो तो हम एरिया निकाल देंगे, अगर हमें ट्राइंगल दिया हो तो भी हम एरिया निकाल देंगे। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी कर्व हमें दे दिया और हमें उसके अंडर का एरिया निकालना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द मैथमेटिकल टूल which is known as integration. We will use the mathematical tool which is known as integration. Okay, Sir, here we can find the area by area of sector, quadrant. हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो तब निकालोगे जब आपको पता होगा कि ये सर्कल का एक पार्ट है। पर मैं बोल रहा हूँ ये सर्कल का पार्ट ही नहीं है। सपोज करो ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सर्कल, दिस इज एनी आर्बिट्रेरी कर्व, Okay, sir. पार्ट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट का एरिया So तो we- आप तब निकालोगे जब ये सर्कल का पार्ट होगा, है ना? बट मैं कह रहा हूँ कि ये सर्कल का पार्ट ही नहीं है, फिर क्या करोगे? Integration. वेरी गुड। तब जो आप मैथमेटिकल टूल यूज करोगे उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। कई बच्चे तो ऐसा सोच रहे होंगे, सर हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे ट्राइंगल का, और ट्राइंगल का एरिया निकाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया इसमें ऐड कर देंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना भाई, हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन करने नहीं बैठे हुए। ठीक है, वी आर नॉट हियर फॉर डूइंग द अप्रोक्सीमेशन। इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, वी विल डू by applying the mathematical tool which is known as integration. ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना। आज मैं आपको पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करूंगा फिर से, क्योंकि इंटीग्रेशन को जब तक आप फिजिकली समझोगे नहीं तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है ना? कई बच्चों को फील हो रहा होगा कि सर डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, तो इसलिए मैंने आज का जो सेशन रखा है वो पूरा आपको फील कराने के लिए, ताकि आप इंटीग्रेशन की एक एक चीज को पकड़ लो। ठीक है, तो अब सपोज करो मुझे इस कर्व का एरिया निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाना, आपको यहीं से एक एक चीज क्लियर होनी चालू हो जाएगी। सपोज करो मैं इस कर्व को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है। अब मैं इस कर्व को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। दिस इज योर VT कर्व, this is velocity, this is your origin, this is your time. Now suppose I am drawing this curve again. ठीक है, and I need to calculate the area under the curve. So मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कर्व पे एक पॉइंट कंसिडर किया। I have considered one point on this curve. Let's say this point is A. At this point, let's say the time is t1 and velocity is v1. Time is t1 and velocity is v1. Okay, now I consider another time instant on this curve. मैंने एक और time instant लिया, let's say this part, this is point B, and at this point B the time interval will be t2 and the velocity is v2. Velocity is v2. फिर से मेरा एम याद रखिए, माय एम इज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। आई नीड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के अंडर का हमें एरिया निकालना है। माय एम इज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व बाय इंटीग्रेशन। ठीक है,
सो मैंने क्या किया, देखो मैं इस कर्व के और क्लोज गया। अभी देखो ए और बी के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं इस स्ट्रिप के एरिया की बात करूं तो इसका एरिया आप अभी निकाल नहीं सकते, है ना, इस स्ट्रिप का एरिया आप निकाल नहीं सकते। सो मैंने क्या किया, इस बी पॉइंट को मैं बहुत क्लोज ले गया, इस बी पॉइंट को मैं ए पॉइंट के इतने क्लोज ले गया, इतने क्लोज ले गया, इतने क्लोज ले गया, देखो इतने क्लोज ले गया कि ये इसके एकदम करीब आ गया। B point is just near to A, so I can write like this, consider the point B। मैं B point को इतने क्लोज ले गया, इतने क्लोज ले गया, A के इतने क्लोज ले गया। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, T1 प्लस dt, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का चेंज होगा। अगर मैं उस पॉइंट को बहुत क्लोज ले जाऊंगा तो इसमें चेंज कितना होगा, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल का चेंज होगा, है ना। अब मैंने क्या किया, ये वाली जो स्ट्रिप मुझे मिली, ये पतली सी जो स्ट्रिप मुझे मिली, अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूं, ये जो पतली सी मुझे एक स्ट्रिप मिली है, इस स्ट्रिप को अगर मैं जूम करके देखूं, है ना, अब मैं स्ट्रिप को क्या करने वाला हूं, जूम करने वाला हूं। स्ट्रिप को अगर मैं जूम करके देखूंगा, जूम दिस स्ट्रिप, तो आपको एक रेक्टेंगल का शेप दिखाई देगा। आपको किसका शेप दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल का शेप दिखाई देगा। समझ आया, ये पॉइंट सबको समझ आया। वेरी गुड बेटा, सबके लिए बता रहा हूं आज, सबको बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो मैंने क्या किया, ये बी पॉइंट को ए पॉइंट के इतने क्लोज ले गया, इतने क्लोज ले गया कि इट इज जस्ट नियरर टू ए पॉइंट, इट इज वेरी वेरी क्लोज। सो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। और अगर इस रेक्टेंगल की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी, V1 के बराबर। इसकी लेंथ कितनी होगी, V1 के बराबर, क्योंकि ये बी पॉइंट जो है बहुत ही क्लोज है। सो V2 का जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, V1 को अप्रोच करेगा। जो V2 का जो वैल्यू होगा वो किसको अप्रोच करेगा, V1 को अप्रोच करेगा। और अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूं तो पहले जब मेरी स्ट्रिप ब्रॉड थी तो मेरा टाइम इंटरवल का चेंज कितना था, T2 माइनस T1। अब जैसे ही मैं ये वाले पॉइंट को बहुत ही क्लोज ले गया इस पॉइंट के, तो मेरे टाइम इंटरवल का चेंज कितना हो जाएगा, dt के बराबर। टाइम इंटरवल का गैप कितना हो जाएगा, देखो अगर टाइम इंटरवल का मुझे गैप निकालना, ये वाला गैप, सो दिस गैप विल बी इक्वल टू T1 प्लस dt माइनस T1, T1 प्लस dt माइनस T1। सो दिस गैप विल बी इक्वल टू dt। ये जो गैप होगा इस स्ट्रिप का, ये छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है, इसका गैप किसके बराबर होगा, dt के बराबर। सो अगर मुझे स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है, इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, सो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। हाँ, B is tending to A, it is tending to DT। वेरी गुड सर, B पॉइंट को A के क्लोज ले गए हैं, यस वेरी गुड। B पॉइंट को हम A के क्लोज ले गए, A के इतने क्लोज ले गए हैं, इतने क्लोज ले गए हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो A के साथ ही कोइंसाइड हो गया, मतलब A और B में बहुत कम गैप है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू A पॉइंट। समझ आया, ये पॉइंट सबको समझ आया। अब हमने क्या किया, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला, which is V1 into dt, which is V1 into dt। This is the area of this small rectangular strip, this is the area of this small rectangular strip। इस छोटी सी रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, V1 into dt। अब यहां पे ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स है, there are infinite number of such kind of strips,
यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी स्ट्रिप्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स. If we combine all these infinite number of strips, we will get the total area under the curve. If I combine all these small infinite number of strips, I will get the area under this curve. देखो इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाते जाओ, जैसे जैसे आप ये स्ट्रिप्स बनाते जाओगे आपको एरिया पूरा पता चलते जाएगा, है ना. The small small strips combine together to form the area under the curve. So इसको इनफाइनाइट टाइम इंटीग्रेट करना है मुझे. सो इनफाइनाइट टाइम इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा. अब मुझे नहीं पता ना इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी विल यूज दिस सिंबल टू इंटीग्रेट दिस. वी विल यूज दिस सिंबल टू इंटीग्रेट दिस. दिस विल गिव्स द एरिया अंडर द वीटी कर्व. इससे हमें क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द एरिया अंडर द वीटी कर्व. एरिया अंडर द वीटी कर्व. वीटी कर्व, ठीक है. सो अगर मुझे कोई भी कर्व दिया होगा और मुझे बोला होगा कि उसका एरिया निकालना है, सो आई विल यूज दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन to calculate the total area under the curve. सबको ये पॉइंट समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड. अब मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूं, ठीक है. अब इस प्रोसेस को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनोगे. अब मैंने v और t की जगह सपोज करो x और y ले लिया, है ना. सपोज करो आई हैव टेकन इंस्टेड ऑफ v and t, I have considered here x and y. Let's say this axis is y axis and this axis is x axis. I am going to generalize this equation. Let's say this is your curve and you need to calculate the area under this curve. So what will you do? You will again take a small strip of thickness, very very small thickness. Its thickness will be dx in such a way that these 2 points A and B are very close to each other. ये इतने क्लोज होंगे कि इस पे हमको a की y की वैल्यू मिलेगी. इस पे हमें कितनी y की वैल्यू मिलेगी, a की y की वैल्यू मिलेगी. हालांकि y की वैल्यू मेरी x के साथ चेंज होगी, y की वैल्यू x के साथ चेंज होगी, लेकिन इन दो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इन दो पॉइंट्स के लिए y की आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी. तभी तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे स्ट्रिप का. समझ रहे हो? ये दो पॉइंट्स के लिए हमें y की वैल्यू इतनी छोटी, मतलब ये दो पॉइंट्स इतने क्लोज होंगे कि हमको y की सिंगल वैल्यू मिलेगी. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी, बताओ इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? ये तो सबको समझ आ रहा है. हाँ, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा? y इंटू डी एक्स. वेरी गुड. इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ है y और इसकी थिकनेस है dx. दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप. अब ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होगी इस एरिया के अंदर. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एंड टू फाइंड द टोटल एरिया आई विल डू द इंटीग्रेशन. मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा to calculate the area under the y-x curve. Area under the y-x curve. This is the general form of integration. So अब सबको समझ आया इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? अच्छा, एक चीज और बतानी थी. इस y को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड. इस y को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंटीग्रैंड. इस y को बोलते हैं इंटीग्रैंड. This x is your variable and this is the symbol of integration. अच्छा, अब दो टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं. वन इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड अनदर इज द डेफिनेट इंटीग्रल. अब यहां पे हमने कोई इसकी लिमिट्स पुट नहीं करी है ना. जब हम इसकी लिमिट्स को पुट नहीं करेंगे तब तक हम इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रल. There are two types of integration. I am showing you here.
There are two types of integration. There are two types of integration. बेटा बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं आज हम इंटीग्रेशन. आज की क्लास के बाद किसी को डाउट नहीं आना चाहिए इंटीग्रेशन. There are two types of integration. One is your indefinite integration. One is your indefinite integration. And another is your definite integration. Another is your definite integration. ठीक है. Two types of integration हम स्टडी करेंगे. One is the indefinite integration and another is the definite integration. Very good. So अब indefinite integration में क्या होता है देखो, जब भी हम किसी पैरामीटर को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि हमने y को इंटीग्रेट किया with respect to x, this is y dx. So इस तरह का जब इंटीग्रेशन हम लिखते हैं तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. Indefinite integration. But if I integrate with the proper limits, है ना, यहाँ पे मैंने इसकी लोअर लिमिट पुट करी, यहाँ पे मैंने इसकी अपर लिमिट पुट करी, and then if I integrate this y dx, then it is known as definite integration. This is known as definite integration. ठीक है. Where L is the lower limit of integration, this is known as lower limit. This is known as lower limit. And U is known as upper limit. U is known as upper limit. So अगर मैं वापस उस कर्व की बात करूं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मुझे इस कर्व का एरिया निकालना था, सो मुझे एरिया कहां से कहां तक निकालना है? x की वैल्यू, ये मेरी y की वैल्यू. इफ आई नीड टू कैलकुलेट द एरिया, सो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि मेरे को किस रीजन में एरिया निकालना है. सपोज मुझे एरिया निकालना है x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 5 तक. x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 के बीच का एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा. If I need to calculate the particular area within a specific region, then I will use this definite integration, where the lower limit is what? Here lower limit will be 2 and upper limit will be 5. I want to calculate the area when x is varying from 2 to 5. So I will write this equation, which is a y dx, and I will put the lower limit from x equal to 2 to x equal to 5. This is the physical significance of definite integration. This is the physical significance of definite integration. All of you got this? Both the types are clear to you? Yes, very good. Both the types are clear? Okay. So, इसके बाद हम कुछ रूल्स की बात कर रहे थे. अभी तक हमने कौन कौन से रूल्स डिस्कस करे थे वो मैं सब आपके साथ वापस बता देता हूं. अभी तक हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े थे वो सब आप वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास अटेंड नहीं करी उनको भी क्लियर हो जाएगा कि हमने ये सब रूल्स पढ़ लिए. ठीक है. सो पहला जो रूल था पावर रूल, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का. फटाफट बताते जाओ. इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज व्हाट? which is equal to x की power n plus 1 upon n plus 1 plus some constant c. Yes. What is the integration of dx? कई बच्चों को इसमें बहुत डाउट आता है. देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बताओ. What is the integration of dx? Integration of dx x plus c. Very good. अच्छा dx का इंटीग्रेशन निकालोगे कैसे?
यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप अज्यूम करोगे यहाँ पे क्या है, 1 है. इफ देयर इज नथिंग देन यू कैन अज्यूम हियर 1. और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को यू कैन राइट x की पावर 0. वेरी गुड. You can write 1 as x की power 0 dx. Now you apply the power rule. So you will get x की power 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus some constant c. So you will directly get x plus constant c. समझ आया? अभी देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ dx वाला जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में हम इसी का यूज करेंगे मैक्सिमम. फिजिक्स में ये वाला पार्ट बहुत यूज होगा. हालांकि ये तो पावर रूल तो होगा ही होगा, बट इसका मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या इंपॉर्टेंस है. जैसे सपोज करो मेरे को वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है. मेरे पास छोटी सी वेलोसिटी है dv. सो dv को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, v प्लस सी. सपोज करो मेरे पास छोटा सा एक्सेलरेशन है विच इज छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है. सपोज करो ds, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. इफ आई इंटीग्रेट दिस आई विल गेट s प्लस सी. वेरी गुड. सपोज करो मेरे पास छोटा सा टाइम है विच इज dt. छोटा सा टाइम को मैं क्या बोलता हूं, dt. इफ आई इंटीग्रेट dt आई विल गेट व्हाट, t प्लस सम कांस्टेंट c. वेरी गुड. सपोज करो मेरे पास छोटा सा फोर्स है. सपोज करो मेरे पास छोटा सा फोर्स है विच इज df. इंटीग्रेशन ऑफ df विल बी f प्लस सम कांस्टेंट c. समझ आया? देखो फिजिक्स में इसका इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस, इसलिए मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं. इंटीग्रेशन को हम फिजिक्स में अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करें. इस तरह से हम इसको फिजिक्स में अप्लाई करते हैं. हाँ, इट इज वेरी इजी. इफ यू अंडरस्टैंड दिस इट इज इजी. वंस यू अंडरस्टूड इट इज वेरी इजी. यहां तक सबको समझ आया? बेटा सबको रिप्लाई करना है. पीपी सवानी वाले बच्चे क्यों सो गए? ओके बेटा, ठीक है. वेरी गुड. सबको समझ आ रहा है ना? ठीक. इसके बाद हमने कुछ और रूल्स देखे थे, जैसे कि हमने साइन का इंटीग्रेशन देखा था. बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर निकालना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है. सो जब हम साइन एक्स को डेरिवेटिव करते थे, साइन एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता था, कॉस एक्स मिलता था, है ना? मतलब अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस आंसर क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स मिलना चाहिए. साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें कॉस एक्स मिलता था, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस आंसर क्या मिलेगा, साइन एक्स. वैसे ही जब हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते थे, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें आंसर क्या मिलता था, माइनस साइन एक्स. तो जब आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी. अच्छा, अब कई बच्चों के मन में डाउट आता है, सर ये बार बार आप ये कांस्टेंट क्यों लगा देते हो? कितने बच्चों को डाउट है बताओ? कितने बच्चों को लगता है सर ये बार बार कांस्टेंट आप क्यों लगा देते हो? हाँ बताओ, नहीं तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा. अगर मुझे लगा कि आपको नहीं समझ आया तो आई विल क्लियर इट ऑल्सो. कितनों को लगता है सर ये कांस्टेंट क्यों आ जाता है? अच्छा,
ऋत्विक भूटानी को लगता है कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, चलो ठीक है। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म? वेरी गुड। अब मैं आपका ये भी डाउट क्लियर करूंगा। देखो, जिनको कांस्टेंट टर्म क्यों आ जाता है बार बार, ये समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से y इज इक्वल टू 5x square plus 4. Now you differentiate this. 5x square. 5x square. Okay, sorry. Y is equal to 5x square plus 4. Now find dy by dx. सबके लिए क्वेश्चन है। 10x. Find dy by dx. dy by dx will be 10x. ठीक है, ये सबको समझ आता है? इतना सबको समझ आता है? वेरी गुड। चलो, अगर मैंने आपको बोला, सपोज करो y इज इक्वल टू, इतना सबको समझ आना चाहिए। यस, सपोज आई हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6, देन फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. अगेन यू विल गेट 10x, है ना? अगेन आपका आंसर क्या आया? 10x. सो अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो चाहे आपका कांस्टेंट टर्म 4 हो, या फिर आपका कांस्टेंट टर्म 6 हो, या फिर आपका कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, हमारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है? 10x. dy by dx का आंसर क्या आ रहा है? हमेशा 10x. नाउ यू डू रिवर्स प्रोसेस. अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेशन करो. नाउ डू इंटीग्रेशन. नाउ डू इंटीग्रेशन हियर और डू इंटीग्रेशन हियर ऑल्सो. दोनों का इंटीग्रेशन करते चलो. तो सबसे पहले अगर मुझे यहां पे इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? dy इज इक्वल टू 10x dx, 10x इंटू dx. देखो, मैं ये dx को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, dx को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. आई विल गेट दिस. नाउ आई विल डू इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स. मैथमेटिक्स का रूल होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. व्हाट आई विल गेट? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा बताओ? अभी अभी मैंने आपको बताया dy का इंटीग्रेशन क्या होता है. यस, dy का इंटीग्रेशन होता है y. इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y, which is equal to, now 10 is the constant term. 10 क्या है? कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट will be always come out from the integration. So constant will always come out from integration. You will do integration of x into dx. और x इंटू dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पावर रूल लगाएंगे. वी विल यूज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, वेर x की पावर यहां पे कितनी है? 1. वी विल यूज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन. सो व्हाट विल यू गेट? यस, है ना? पावर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा?